नारी न्याय सम्मेलन। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और सारे आपके दर्शकों को राम राम करती हूँ। ये हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस महिला कांग्रेस की तरफ से नारी न्याय अभियान चलाया हुआ है। तो मैं आज अपना नारी न्याय सम्मेलन के तहत इस गांव में आई हूँ और जो नारी न्याय के लिए जो मैसेज देना है, जो उनके हकों की बात करनी है, उनके न्याय की बात करनी है नारी की, तो वो मैं उनको बताने आई हूँ। क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले आदरणीय श्री राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसके तहत एक दूसरे को जोड़ने का काम किया था, नफ़रत मिटा के सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार स्नेह से मिलजुल के रहें। और अब हमारे आदरणीय राहुल जी मणिपुर से लेके मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें 5 स्तंभ हैं न्याय के। जो सबसे पहला है नारी न्याय, फिर किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और भागीदारी न्याय। उसी न्याय के तहत आज मैंने ये प्रोग्राम किया है नारी न्याय के लिए और भागीदारी न्याय के लिए। और यही मैसेज मैं कांग्रेस पार्टी का, खासकर महिला कांग्रेस का मैसेज मैं इस सम्मेलन के तहत मैंने दिया है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात करती है, उनकी हकों की बात करती है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी का ये मैसेज रहा है। उनके निर्देशानुसार और हमारी प्रदेश अध्यक्षा सुधा भारद्वाज जी के निर्देशानुसार हमने नारी न्याय सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा है। और उनका हमारी कांग्रेस पार्टी जो नारी के लिए, नारी के हकों की आवाज़ उठाती है, नारी न्याय के लिए काम कर रही है, वो मैसेज मैंने सब हमारी माताओं बहनों को दिया है और ये प्रोग्राम किया जरा है। मैं नारी न्याय के बारे में एक बार पूछना चाहूँगा आपसे, उसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि आधी आबादी हमारी नारी की है, वो उसको अपना हक नहीं मिल पा रहा। आप कैसे भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ भले हम बात करते हैं कि नारी को ये मिलना चाहिए, नारी को वो मिलना चाहिए, लेकिन नारी आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी हम भले बात करते हैं नारी का, जब काम करने का उसमें उस आता है तो नारी हर जगह आगे रहती है। पिछले मतलब कई सालों से, पिछली सदियों से नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, कोई भी। और लेकिन आज तो टाइम ऐसा आ गया कि हमारी महिला शक्ति, पुरुष के बिल्कुल कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ नारी ना हो। चाहे वो ये जहाज उड़ाने की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप लगा लीजिए, लड़ाई लड़ने की बात हो, हर जगह हमारी नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। आपको पता होगा, उसको उसका हक नहीं मिल पा रहा। जब उसको हक देने की बात आती है तो उसको पीछे कर देते हैं। पहले पुरुष आगे आता है और महिला पीछे, जब उसकी हक की बात आती है। आपने देखा होगा कि महिला जब ये महिला पहलवानों ने कितने दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, वो अपना न्याय मांग रही थी। लेकिन हुआ क्या, क्या उनको न्याय मिला? हार कर हमारी पहलवान साथी साक्षी मलिक जी को उसको अपने खेल का त्याग करना पड़ा और उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो उनको अपना न्याय नहीं मिल पा रहा था। जरा मैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जरा इसके बारे में बताइए मुझे। जी हाँ, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसके तहत वो किसानों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि किसान भी दोबारा फिर धरने पर बैठने को मजबूर है। क्योंकि जो ये भाजपा सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी मिलेगी किसान को, लेकिन पिछले साल भी, पहले भी लगभग 1 साल से ऊपर हमारा किसान धरने पर बैठा रहा। 750 उन्होंने शहादत दी, लेकिन इस सरकार ने झूठा बात करके, झूठा जुमला देके उनका धरना उठवा दिया कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन एमएसपी की 1.5 साल बीत गया, कोई मतलब वो नहीं बनी, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, तो उनको मजबूर होके अपना हक लेने के लिए दोबारा धरने पर बैठना पड़ा।
तो ये किसान का न्याय देने के लिए, क्योंकि आज खाद बीज के भी इतने रेट ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा। मेन बात ये है, किसान आज कोई भी किसान का बच्चा किसानी करने के लिए राजी नहीं है, वो विदेशों में जाके मजदूरी करने के लिए राजी है, लेकिन क्योंकि किसान मतलब अपना पेट नहीं भर पा रहा अच्छे से, इसलिए किसान का बेटा आज किसानी से दूर भागता जा रहा है, क्योंकि किसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात युवाओं की ले लीजिए, युवा न्याय के लिए हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। आज युवा बिल्कुल बेरोज़गार है, हमारा हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोज़गारी में, तो उसके न्याय के लिए कि उसको रोज़गार मिले, उसको उसका हक मिले। तीसरा नारी न्याय है, फिर श्रमिक न्याय है। आज मजदूर मजदूरी मांग रहा है, लेकिन मजदूर के पास करने को मजदूरी नहीं है। आप बताइए, जो मजदूर डेली मतलब कमाई करके और अपना बच्चों का पेट पालता है, उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही, तो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा, क्योंकि जो मनरेगा की मजदूरी भी उसको नहीं मिल पा रही। और भागीदारी न्याय, भागीदारी में कि हर किसी का भागीदारी होना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये भाजपा सरकार है पीछे हट रही है, वो नहीं करवा रही। उनको मालूम है अगर जातीय जनगणना करवा ली तो उसको भागीदारी के हिसाब से सबको उसका हक देना पड़ेगा। तो हर काम में मतलब आज तो ये टाइम ऐसा आ गया, हमारा देश और प्रदेश में बुरा हाल है, तानाशाही का राज है, और इसी मतलब सबको न्याय देने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और ये यात्रा निकाल रहे हैं।